हर हर महादेव दोस्तों साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 के दिन मंगलवार को लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा, इसका समय क्या रहेगा और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा और भारत में इसका सूतक काल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा और चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या यह भारत में दिखेगा या नहीं और भारत के अलावा और किन किन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। साथ ही आपको मैं बताऊंगी कि इस चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उन्हें इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें कौन-कौन से उपाय करने चाहिए ताकि उनका होने वाला शिशु एकदम सुरक्षित रहे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साल 2026 के दूसरे चंद्र ग्रहण की कंप्लीट जानकारी दूंगी, इसीलिए लास्ट तक पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2026 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण और इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 के दिन मंगलवार को पड़ रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। इस समय चंद्रमा की शक्ति एक प्रकार से क्षीण हो जाती है, इसीलिए इस दौरान कई कार्यों को वर्जित माना गया है, खास तौर पर शुभ कार्यों को। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। आपको बता दूं कि 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा और बता दें कि 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण खगराज चंद्र ग्रहण है, यानी यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर में देखा जा सकेगा और भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण रूस, चीन, जापान, यूरोप, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, आर्कटिक महासागर में भी दृश्यमान रहेगा। बात करें भारतीय शहरों की तो भारत में कई सारे शहरों में ब्लड मून दिखाई देगा। पूर्व भारत के राज्यों जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में ये दृश्य अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली रहने की संभावना है। गुवाहाटी, ईटानगर, कोलकाता जैसे शहरों में चंद्रमा का लाल रंग ज्यादा समय तक नजर आ सकता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में ग्रहण का आंशिक चरण दिखाई देगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा। 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 से होगा और खगरास का प्रारंभ शाम 4:34 पर होगा और ग्रहण का मध्य शाम में 5:04 पर होगा और खगरास की समाप्त शाम 5:33 पर होगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम को 6:47 पर होगी। कुल मिलाकर 3 घंटे 27 मिनट का यह ग्रहण रहेगा। और बात करें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इसीलिए जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां पर सूतक काल मान्य होगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना जाएगा। और बात करें सूतक काल के समय की तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 3 मार्च 2026 की सुबह 6:20 पर हो जाएगी और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 3 मार्च 2026 के शाम 6:47 पर होगी। तो दोस्तों, भारत में सूतक व ग्रहण काल के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को उन्हें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव हर किसी के जीवन पर पड़ सकता है। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ में ग्रहण की छाया ना पड़ने दें। और साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। आपको धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आपको ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय आप किसी बात की टेंशन भी ना करें।
क्रोध ना करें और झुककर कोई भी कार्य ना करें। खुलकर भी ग्रहण के समय चाकू, कैंची, पैनी, नुकीली चीज़ों से दूर रहें, बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडी को धातुओं से निर्मित चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें अपने शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं को भी स्नान करना ज़रूरी है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खाने में छौंक या तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रख सकते हैं उतना बेहतर होगा। आपको बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी के बीच ब्रह्मचारी होना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में दोष हो तो ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। इसके अलावा ग्रहण के समय तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में डालने के लिए आप तुलसी के पत्तों को पहले ही तोड़कर रख लें। और इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन पर दिखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के समय बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना और सोना और बालों को बनाना, प्लीज इन कार्यों को ना करें। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना और दांत मंजन करना, इस टाइम पर इस चीज की भी मना बताई जा रही है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या गर्भवती महिला हैं और आपको ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है, तो आप ग्रहण लगने से पहले अपने खाने पीने वाले सामान में तुलसी के पत्ते डाल लें। इससे पानी और अन्न खराब नहीं होता, वह शुद्ध हो जाता है। वह ग्रहण की नेगेटिविटी से एकदम सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा को निषेध माना गया है। इस दौरान आरती पूजा पाठ करने की मना है। इस दौरान मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति पे होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए और ग्रहण के समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय किए जाने वाले सारे शुभ कार्यों को उल्टा असर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना गया है और ग्रहण के समय मांस, मछली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ग्रहण की अवधि में ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट, शराब जैसी नशीले पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय आपको किसी भी तरह का मनोरंजन नहीं करना चाहिए। लोग टाइम पास करने के लिए पत्ते वगैरह, गेम वगैरह खेल लेते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना पीना नहीं खाना चाहिए। साथ ही ग्रहण के समय सोना भी नहीं चाहिए। बूढ़े पुरखा हैं, बच्चे हैं, तो इन पे ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में झूठ, कपट या बुरे विचार भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में मन व बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का जाप और ध्यान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य कर लें। साथ ही अपने पूरे घर में व पूजा घर में भी गंगा जल छिड़ककर उसे भी शुद्ध करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को अपनी इच्छा के अनुसार दान दक्षिणा भी करें। और याद रहे, सफेद धातु का दान करना सबसे अच्छा माना गया है। इसीलिए सफेद धातु जैसे सफेद चावल, चीनी वगैरह का अगर आप दान करते हैं तो इसका फल आपको और ही ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और मैं इस वीडियो में आपको उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेल आइकन बटन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें।